जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम डे 4 की साधना में धरती को महसूस करेंगे। धरती को महसूस करते हुए आपको जो वाइब्रेशन फील होंगी ये आप खुद भी नहीं जानेंगे कि कितनी ज़्यादा धरती माँ की पावरफुल वाइब्रेशन हमारे शरीर को बिल्कुल क्लीन कर देती है। तो गजयोग साधना डे 4 में पैरों से धरती को महसूस करना है और मूलाधार चक्र की शक्ति को जगाना है। गजयोग साधना के डे 4 में आज हम अपनी साधना को नाक और सुगंध से आगे ले जाकर पूरे शरीर की स्थिरता से जोड़ेंगे। हमारा शरीर जिस धरती पर खड़ा है, आज हम उसी धरती पर अपने पैरों के माध्यम से महसूस करने का अभ्यास करेंगे। तो आज की साधना में हम सीखेंगे पैरों को जागरूक करना, पृथ्वी तत्व को महसूस करना, मूलाधार क्षेत्र पर ध्यान लगाना, गणेश जी की स्थिरता पर ध्यान लगाना और शरीर और मन को वर्तमान क्षण में लेके आना। तो ये जो साधना है, अब तक आपको इसकी पावर समझ आ ही गई होगी कि हमारा बेसिक चक्रा कितना मजबूत होने वाला है। तो चलिए साधना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें हर वीडियो पर, और अपने कमेंट में मुझे अनुभव जरूर साझा करें। तो नमस्कार सभी दिव्य आत्माओं को, स्वागत है आपका गजयोग साधना के डे 4 में। अगर आप डे 0 से मेरे साथ हैं तो आपने सबसे पहले गणेश जी की सूंड के रहस्य को समझने की कोशिश की होगी। डे 1 में हमने अपनी नाक को गणेश जी की सूंड का प्रतीक मानकर उस पर ध्यान देना सीखा। डे 2 में हमने अपनी सुगंध और अपनी प्रतिक्रियाओं को डिजर्व किया और ऑब्जर्व किया। और डे 3 में हमने मिट्टी की सुगंध के माध्यम से पृथ्वी तत्व और अपने जड़ों से जुड़ने का अभ्यास किया। लेकिन आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले हैं। आज हम पृथ्वी को, जिसकी खुशबू हमने महसूस की थी, अपने पूरे शरीर में महसूस करने की कोशिश करेंगे। और उसकी शुरुआत होगी हमारे पैरों से। क्या आप सच में धरती को महसूस करते हैं? जरा सोचिए, सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं आपके पैर जमीन पर पड़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सच में उन पैरों को महसूस किया? आप जमीन को छूते हैं, लेकिन क्या आपका ध्यान उस स्पर्श पर जाता है? अधिकतर समय हमारा शरीर जमीन पर होता है, लेकिन हमारा मन कहीं और। यही कारण है कि आज की साधना में हमें कुछ बदलना नहीं है, हमें सिर्फ अपने शरीर में वापस आना है। तो गजयोग का जो आज का संदेश है, हाथी को देखिए, वह धीरे धीरे चलता है। उसका शरीर भारी है और शक्तिशाली है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता सिर्फ आज उसकी ताकत नहीं, उसकी स्थिरता भी है। इसलिए आज गज योग में हम गणेश जी और हाथी को स्थिरता को और धरती से जुड़े रहने के प्रतीक की तरह ध्यान में रखेंगे। आज हमें तेज नहीं भागना, आज हमें भागना ही नहीं है, आज हमें बस ठहरना है। तो चलिए आज की साधना शुरू करते हैं। एक कैंडल या दिया जरूर जलाएं, साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाइए और शांत होना चाहिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप जमीन पर बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हैं तो अपना आसन जरूर रखें जो सिर्फ आपका हो, और अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आपके पाँव जो हैं धरती को टच जरूर होने चाहिए। कुर्सी पर बैठकर भी, अगर आप जमीन पर बैठ रहे हैं तो आरामदायक स्थिति चुनें। और जो लोग बैठ भी नहीं सकते वो बेड पे नहीं लेटेंगे, जमीन पे कोई चटाई या कोई कपड़ा बिछाकर लेट जाइए। रीढ़ को सहज रूप से बिल्कुल सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें धीरे से बंद करें। और हम अब प्रक्रिया करते हैं सांसों को अंदर और बाहर छोड़ने की। अब आप आंखें बंद करे हुए हैं और ध्यान बंद आंखों से ही
अपनी नाक की नोक पर ले आए, जहां आपकी नाक खत्म होती है। और जब भी सांस लें तो महसूस करें कि कैसी खुशबू आ रही है वातावरण से। क्या पहले दिन से लेके अब तक कुछ सांस लेने में चेंज या कुछ और आपको फील हो रहा है? वो सारी चीजों को नोटिस करें। धीरे से गहरी लंबी सांस अंदर, और आज जो आप सांस ले रहे हो वो स्थिरता भरी होनी चाहिए, जैसे एक चुंबक भरी सांस आपको धरती से चिपका देती है और फिर धीरे से सारे विकार शरीर से बाहर निकाल देती है। तो गहरी लंबी सांस भरें और बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तक ले जाएं, और जैसे जैसे सांस आप नीचे लेके जाएं मूलाधार तक, फील करें कि वहां से जड़ें निकलकर धरती में जा रही हैं और आपके पांवों से भी जड़ें निकलकर धरती में जा रही हैं और आप बहुत स्थिर हो रहे हो वहां पे। अब गहरी लंबी सांस छोड़ें और महसूस करें कि आपके पांवों से लेके पूरे शरीर से एक काला धुआं बाहर जा रहा है, जो कि आपके रोग, विकार और वो सारे शरीर की दर्द बाहर निकाल रहा है। और आप धीरे धीरे खुद को भारी महसूस करेंगे, क्योंकि हम मूलाधार की साधना कर रहे हैं। शरीर हल्का भी होता है, भारी भी होता है इसमें, क्योंकि पृथ्वी तत्व भारी है। एक और गहरी लंबी सांस लें और पूरी तरह से धरती माँ से जुड़ जाएं। अब अपना पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों पे ले आइए। अपने पैरों के तत्वों को महसूस करें। अगर आप जमीन पर बैठे हैं तो महसूस करें आपके पैर जमीन को छू रहे हैं। अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो महसूस कीजिए आपके पैर जमीन पर टिके हुए हैं, और मन में कहिए, मैं धरती को महसूस कर रही हूँ। कुछ क्षण रुके, अपने पैरों को महसूस करें। कोई विशेष अनुभव पाने की कोशिश ना करें, सिर्फ महसूस करें। आपको धीरे धीरे अपने पाँव में कुछ ना कुछ जरूर महसूस होगा, क्योंकि जब हम ध्यान जिस जगह पे लगाते हैं उस जगह की एनर्जी हमसे जरूर अलाइन होती है। तो आज मूलाधार की शक्ति आपके साथ धरती माँ के जरिए अलाइन हो रही है। अब दूसरे चरण में आएंगे। कल्पना करें कि आपके पैरों के नीचे से बहुत सुंदर जड़ें धरती में धीरे धीरे और भी डीप जा रही हैं, जैसे एक विशाल वृक्ष की जड़ें धरती के तले तक समाई होती हैं। अपने आप को अब शरीर नहीं, एक वृक्ष समझे, एक ट्री समझे, जो कि धरती पे सपाट ऊपर आकाश को छू रहा है। और आपके पैर तथा आपकी जड़ें आपको धरती से पूर्णतः जोड़ रही हैं। अब मन में धीरे से कहें, मैं स्थिर हूँ, मैं वर्तमान हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने शरीर में उपस्थित हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं स्थिर हूँ। अब हम अपने रूट चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अब अपना ध्यान धीरे धीरे रीढ़ के सबसे निचले हिस्से की ओर ले जाइए, जहाँ पे मूलाधार यानी कि रूट चक्र होता है। योग परंपरा में इसी क्षेत्र से मूलाधार चक्र को जोड़ा जाता है। अब वहां किसी तरह का दबाव नहीं देना, सिर्फ ध्यान करना है। कल्पना करें एक हल्के लाल प्रकाश की, जो कि आपके जड़ों से धीरे धीरे निकल रही है। वही जड़ें
जो धरती के साथ अलाइन है, और एक लाल प्रकाश धीरे धीरे आपके ऑरे में आ रहा है। ये प्रकाश बहुत ही शांत और बहुत ही गहरा, बहुत ही सुंदर लालिमा लिए हुए है। ये प्रकाश स्थिर है और धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता का भाव भी जगा रहा है। मन में कहे, मेरी जड़ें मजबूत हैं, मैं धरती से जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने शरीर में सुरक्षित और उपस्थित हूँ। अब गणेश जी का ध्यान करें। अब अपने सामने भगवान गणेश की कल्पना करें। एक सिंदूरी कलर के गणेश। आपने देखा होगा मंदिर में, कुछ ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे गणेश जी को हनुमान जी की तरह सिंदूर लगाया जाता है। तो ऐसे गणेश की मूर्ति पर कल्पना करें और उस मूर्ति में एक जीवित गणेश को देखें, जो कि आपकी कल्पना में हिल रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब ध्यान करें, उनकी सूंड बिल्कुल सहज है, उनके पैर धरती पर हैं और उनके आसपास एक शांत स्थिर ऊर्जा का भाव है। अब फिर से अपने नाक के अग्रभाग को एक क्षण के लिए ध्यान करें। यहाँ पे आपको नाक के अग्रभाग पर सुगंध का एहसास करना है कि आज आपको कौन सी सुगंध महसूस हो रही है, वातावरण में कैसी वाइब्रेशन फील हो रही है, आपका दिल कैसा फील कर रहा है, क्या आप शांत महसूस कर रहे हैं, भारीपन महसूस कर रहे हैं, कोई चिंता है, या क्या फील हो रहा है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसी से आप सीखेंगे ऊर्जा को पहचानना। तो ध्यान लगा के रखें और साथ साथ मेरी बातों पे भी ध्यान दें। आज वही जागरूकता नाक से उतरकर पूरे शरीर तक आ रही है। मन में कहिए, मेरी सूंड मुझे जागरूक बनाती है, मेरे पैर मुझे स्थिर करते हैं, मेरी जड़ें मुझे धरती से जोड़ती हैं। अब आप मन में ओम गण गणपते नमः का जाप करते रहें और हर मंत्र के बाद कुछ क्षण मौन रहें और ऊर्जा को महसूस करें। मंत्र ध्यान इस तरह से करें, ओम गण गणपते नमः। ध्यान अग्रभाग पर वाइब्रेशन फील करें और सुगंध भी महसूस करें। इस तरह से धीरे धीरे कुछ क्षण मौन और कुछ क्षण ओम गण गणपते नमः। ध्यान लगा के रखें और मेरी बातों पे भी ध्यान दें। अब कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिए, बस बैठिए, अपने पैरों को महसूस कीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए, अपने शरीर का भार महसूस कीजिए और अपने आसपास की जगह को महसूस कीजिए। आपको सब कुछ दिखाई देना जरूरी नहीं, कोई कंपन महसूस होना भी जरूरी नहीं। जो अनुभव है वही पर्याप्त है, क्योंकि गजयोग साधना में हम अनुभव के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम जागरूकता को पैदा कर रहे हैं। आज का संकल्प, अब अपने दोनों हाथ अपने हृदय स्थान पर जोड़िए और मेरे साथ बोले, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं अपने शरीर में उपस्थित हूँ, मैं अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता का स्वागत करता हूँ, मैं अपने भीतर की जागरूकता को धीरे धीरे विकसित कर रही हूँ। आज जो गजयोग की चुनौती है, आज पूरे दिन में कम से कम 3 बार सिर्फ 30 सेकंड के लिए रुकिए और अपने पैरों को महसूस कीजिए। चाहे आप खड़े हो, बैठे हो, चल रहे हो, बस अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस समय अपने शरीर में उपस्थित हूँ। फिर एक गहरी सांस लें और अपने पैरों को महसूस करें। यहाँ आज
यही आपका अभ्यास है। याद रखें, डे 1 में नाक, डे 2 में सुगंध और डे 3 में मिट्टी और पृथ्वी तत्व, और आज जो चौथे दिन में है, हम धरती पर शरीर की उपस्थिति को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। क्योंकि जब जड़ मजबूत होती है तो आज की यात्रा भी ज्यादा स्थिर होगी। अगर आज आप साधना कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं स्थिर हूँ और मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। ये ध्यान अभी आपको महसूस करना है। नाक के अग्रभाग में सांसों को महसूस करते हुए, अपने आप को चेतना में जागृत रखते हुए, सांसों को सुगंध के साथ फील करते हुए। याद रखिए, ये साधना आपको सिर्फ साधना ही नहीं, आपके बेसिक चक्र को मजबूत कर रही है। और जब हमारा बेसिक चक्र मजबूत होता है तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। सफलता, धन, रिश्ते, सब कुछ मजबूत होने लगते हैं। यही से हमारी गजयोग साधना से हमारी यात्रा का पहला चरण शुरू होता है। कुंडलिनी अवेकनिंग की पहली साधना को लेके आज से पहले आपने चक्रबीज साधना में ध्यान दिया होगा, लेकिन गजयोग साधना स्वरों के पार की पहली साधना है। जब हम स्वर सिद्ध करते हैं तो हमारे साधनाओं के रास्ते खुलते हैं और हम स्वरों के साथ हर साधना को पार करते हैं। तो अब ये जो आप पहले चरण में धीरे धीरे बढ़ रहे हो, ये आपको पूरी तरह से मजबूत कर देगा, आपको धरती माँ से जोड़ देगा। आपका पहला जो पृथ्वी तत्व है इतना मजबूत हो जाएगा कि आपके कार्य कभी विफल नहीं होंगे, हमेशा सफल होंगे। याद रखिए, ये साधना से आपके बहुत सारे रोग दूर होंगे और बहुत सारे लाभ होंगे। और जैसे ही आप कुछ चरण इसके महसूस करते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में हर रोज मिरेकल्स होंगे और ये मिरेकल्स आप जरूर महसूस करेंगे। क्योंकि ये साधना मैं कर चुकी हूँ और दूसरी बार आपके साथ कर रही हूँ और महसूस करती हूँ इस साधना को हर चरण के साथ। और मेरी लाइफ में तो हर रोज मिरेकल्स होते ही होते हैं। अब आपकी लाइफ में भी जब कोई मिरेकल्स हो तो मुझे अनुभव जरूर लिखें। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मैं बिना किसी फीस के आपको ये साधना करा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अपने अनुभव साझा करें, यही मेरी फीस है, ताकि आपके अनुभवों से लोग प्रेरित हो सकें और इस गजयोग साधना को समझ सकें। तो ध्यान लगाइए कुछ देर और महसूस कीजिए पृथ्वी माँ को। और लिखना मत भूलिए, मैं स्थिर हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। मैं स्थिर हूँ, मैं अपनी जड़ों से जुड़ी हुई हूँ। तो अब कुछ क्षण बिल्कुल मौन होकर इस साधना को करें। गजयोग साधना में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ध्यान के बाद अपने अनुभव लिखना मत भूलिए और कल फिर मिलते हैं हम डे 5 में, जहां हम अपनी स्थिरता के साथ मूलाधार बीज मंत्र, लम और गणेश चेतना के ध्यान को एक नए तरीके से जोड़ेंगे। जय शंकर जी।